कहीं आप ये महसूस तो नहीं कर रहे कि ये पिज़्ज़ा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाहर से ऑर्डर किया हुआ है? जी नहीं, ये बाहर का नहीं है, ये मैंने खुद ही बनाया है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें कितना टेम्पटिंग पिज़्ज़ा बना है। ये मिनी पिज़्ज़ा भी बनाए हैं और एक लार्ज पिज़्ज़ा भी बनाया है और बिल्कुल हटके बनाया है ताकि आपको एक रेगुलर स्टाइल के पिज़्ज़ा से हटके कोई रेसिपी मिले। तो ये पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो घर में बनाने में काफ़ी मराहिल होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अक्सर आसानी के लिए बाहर से ही ऑर्डर करना मुनासिब समझते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब घर में पिज़्ज़ा बनता है तो फिर उसके जायके लाजवाब ही होते हैं और दिल भर के खाया जाता है। तो चलें स्टार्ट करती हूँ रेसिपी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को जायका सबका की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज की अच्छी बात सूरह माऊन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। 1 कप गर्म दूध में 2 कप गर्म पानी शामिल करना है, यानी कि एक पतला सा दूध बना लेना है। सबसे पहले रेसिपी को सेव कर लें, ऐसा ना हो कि ये मिस हो जाए। तो इस तरह से एक मैंने डाइल्यूटेड दूध बनाकर रख लिया है। डो के लिए मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहें तो प्लेन फ्लावर भी ले लें, कोई बात नहीं, उससे भी बन जाएगा। इस तरह से मैंने मेजरिंग कप से 4 कप मैदा ले लिया है। 2 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी, 2 ही टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 2 ही टीस्पून इसमें ईस्ट जाएगा। यानी कि इसकी मेजरिंग कुछ इस तरह से हुई कि 1 कप मैदे में हाफ़ टी स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ईस्ट। ईस्ट के लिए चीनी नेसेसरी है तो बराबर की क्वांटिटी में जाता है। ईस्ट जब भी इस्तेमाल करें तो उसे बिल्कुल नए पैकेट का इस्तेमाल करें। अगर आपका पैकेट पहले से खुला हुआ है तो पॉसिबल है कि आपका डो राइज़ ना हो। इस जब भी इस्तेमाल के बाद बच जाता है तो उसे अच्छी तरह से कवर करके एयर टाइट कंटेनर में रखें और फ्रिज में रखें, तो आपका ईस्ट बिल्कुल ठीक काम करेगा। दूध वाले पानी से मैंने डो को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद इसमें 4 से 5 टेबल स्पून कोई भी न्यूट्रल ऑयल शामिल करना है और उसे थोड़ी देर के लिए गूंद लेना है। इसी बोल में पहले इस ऑयल को इस आटे में इनकॉर्पोरेट कर लेना है और उसके बाद ये जो हमारा वर्किंग स्टेशन है ये इस पर मुझे आटा गूंदना है। इस तरह से इसको गूंदना होता है। इसको स्ट्रेचिंग मेथड कहते हैं और डो बनाने के लिए और डो को राइज़ करने के लिए स्ट्रेचिंग मेथड ही यूज़ होता है। ये काम आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक करना है। उसके बाद जब डो फॉर्म हो जाए, यानी बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए, तो उसके ऊपर ऑयल लगा करके इसे कवर करके रख देना है। डो को स्ट्रेचिंग वाले तरीके से गूंदने से ही ईस्ट हमारा एक्टिवेट होता है और फिर वो राइज़ होता है, उसमें एयर पॉकेट्स बनते हैं। इस तरह से उसे कवर करके डो को ढक करके रख दें 40 मिनट्स के लिए गर्मी में, और सर्दी में कम से कम 1.5 आवर के लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सेफ हैंड में उसे 2 आवर्स और 1 आवर की आप टाइमिंग दे सकते हैं। फिलिंग के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ले लिया है। बोनलेस हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई हैं। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, हाफ कप इसमें योगर्ट जाएगा, 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस जाएगा और 3 टेबल स्पून इसमें ये तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लें वो शामिल करना है, या टिक्का मसाला ले लें, ये चिकन में शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा, कुटा भुना ज़ीरा शामिल करना है। नमक इसमें एहतियात से शामिल करना है क्योंकि बाज़ार के मसालों में नमक होता है। तो अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम वाइट पेपर शामिल किया है और नमक एहतियात से शामिल किया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद गरम पैन में बग़ैर ऑयल के इसे पका लेना है। इसका अपना पानी निकलेगा, उतना ही इसको गलाने के लिए काफ़ी होगा। चिकन को मैरिनेशन के वक्त मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल किया था, जो शायद मैं दिखाना भूल गई हूँ। चिकन का पानी ड्राई होने तक इसे पका लेना है और इसे ठंडा कर लेना है। 1.5 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं डो जो है वो हमारा डबल साइज़ में राइज़ हुआ है। अगर आपका डो राइज़ ना हो तो थोड़ी देर और उसे ढककर छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी राइज़ हो जाएगा। अब मैंने 4 बराबर हिस्सों में इसके पेड़े काट लिए हैं। एक पेड़ा ले लिया है और एक बड़ी सी रोटी बना ली है। मैं लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, उसके लिए मैंने एक बड़ा लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। सबसे पहले इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। इससे बड़ी रोटी बनानी है। रोटी मैंने पिज़्ज़ा पैन पर रख करके सेट कर ली है। पिज़्ज़ा की जो मैंने फिलिंग बनाई हुई थी उसे मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है और इसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए बहुत आसान है।
लेकिन लुक बहुत खूबसूरत आती है। और इस तरह से आपकी तमाम जो बोटियाँ हैं वो कवर भी हो गई और लुक भी खूबसूरत सी हो गई, यानी कि एपेटाइजिंग और प्लस एपेटाइजिंग हो गया। अब पिज़्ज़ा सॉस लगाया, इसके ऊपर दोबारा से फिलिंग रखी है। अब चेडर और मोज़रेला चीज़ को दोनों मैंने बराबर बराबर से स्प्रिंकल कर दिए हैं कि जो हमने साइड में कवर किया है इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालना है, सारा कुछ सेंटर में डालना है। अब आप इसके ऊपर अपनी पसंद की कोई भी वेजीज इस्तेमाल कर लें। मैंने इसमें कैप्सिकम यूज़ किया है, अनियन यूज़ किया है, ऑलिव्स और मशरूम्स डाले हैं। फिर से चीज़ स्प्रेड किया है, उसके ऊपर ओरिगेनो लीव्स ड्राइड वो थोड़ी स्प्रिंकल की है, ऊपर से चिली फ्लेक्स को भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। इससे शक्ल भी अच्छी हो जाती है और थोड़ा जायका भी इन्हेंस हो जाएगा। अब साइडों पर जो फोल्डिंग वाला एरिया है इस पर एग वॉश लगाना है। एग वॉश बनाया है 1 एग योक से और 2 टेबल स्पून मिल्क से मिक्स करके इसे ब्रश कर देना है साइडों पर। इससे कलर बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तवा मैंने गर्म करने रख दिया है क्योंकि बना रही हूँ पिज़्ज़ा मैं तवा पर। अमूमन ओवन घरों में नहीं होता है, अगर ना हो तो भी पिज़्ज़ा बिल्कुल बाज़ार जैसा घर में बनाया जा सकता है। बिल्कुल गर्म तवे पर हल्की आंच करके अब पिज़्ज़ा की डिश को रखकर उसको ढक देना है। 3 से 4 मिनट में वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। एक और डिश मैंने मिनी पिज़्ज़ा की तैयार कर ली है। एक फ्राई पैन जो कि एलुमिनियम का है उसे भी मैंने गर्म कर लिया है, प्री हीट कर लिया, ओवन बना लिया। उसे भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने ढककर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लिया। नीचे से इसकी ज़बरदस्त सी कलर आ जाएगी। ऊपर में जो रंगत की कमी है, देखें चीज़ मेल्ट होनी चाहिए, चीज़ मेल्ट हो गई है, बस ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब अगर आपको इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो एक गरम तवा भी इस पिज़्ज़ा के ऊपर आप थोड़ी देर के लिए रख दें तो बिल्कुल बेहतरीन से बाज़ार वाली शक्ल वाले पिज़्ज़ा की रंगत आ जाएगी। ये देखिए आप, लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार वाला, तो बिल्कुल आप भी ऐसा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जायका सबका चैनल का नाम है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप भी दे दें और घर में बना करके खूब दाद और तहसीन समेटें। मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।